ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। श्रावण शुक्ल एकादशी, जी हां, श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी। जी हां प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यह एक ऐसी एकादशी होती है जो वर्ष पर्यंत 24 एकादशियों में से, यहां तक कि अधिक मास की भी अगर हम 2 एकादशियां सम्मिलित कर लें, अर्थात 26 एकादशियों में से सर्वोत्तम एकादशी होती है। जी हां, क्योंकि इस एकादशी के दिन, एकादशी तिथि के जो स्वामी है श्रीमन नारायण, यह अपने 4 महीने की योग निद्रा में इसी एकादशी से संलीन हो जाते हैं। अर्थात इसी एकादशी से श्रीमन नारायण 4 महीने के लिए अपनी योग माया में, अपनी योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं और सृष्टि का भार प्रभु भोलेनाथ शंकर जी को समर्पित कर जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह एकादशी हर क्षेत्र में अद्भुत और विशेष लाभप्रद होती है। यदि हम बात करते हैं वर्ष 2024 की, तो इस वर्ष हरिशयनी एकादशी जो है वह है बुधवार 17 जुलाई को। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की शयन मुद्रा में प्रवेश करते हैं और कब तक? लगभग 4 महीने तक शयनोत्सव में रहने के बाद वर्ष 2024 में 12 नवंबर मंगलवार के दिन पुनः देवोत्थान एकादशी, जिसे हम कहते हैं देव उठावनी एकादशी, जिसे हम कहते हैं, उस दिन पुनः उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गोविंद, अर्थात उस दिन पुनः भगवान विष्णु अपने 4 माह के योग निद्रा से पुनः उत्थान उठकर पुनः सृष्टि का भार स्वयं के हाथों में ले लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में बुधवार 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। इसी दिन देवशयनी एकादशी का व्रत भी सुसंपन्न किया जाएगा। यहीं से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। प्रिय दर्शकों, हमारा सनातन धर्म अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय है। यह शुभ अवसर आप और हम सनातनियों को ही मिलता है कि हमें व्रत करने के शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि समस्त व्रतों में से एकादशी का व्रत सर्वोत्तम होता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रख लेता है, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना कर लेता है, वह व्यक्ति 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के साथ 11वां मन को भी कहीं ना कहीं जीत लेता है, अर्थात अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि समस्त वैष्णव जन को, समस्त सनातनियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 की यदि हम बात करते हैं तो मंगलवार 16 जुलाई की रात्रि 8:34 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और बुधवार 17 जुलाई को रात्रिकालीन
9:03 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार, शास्त्र सम्मत के अनुसार एकादशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। कब? 17 बुधवार 17 जुलाई को। प्रिय दर्शकों, यहीं से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहां सनातन धर्म में कहा जाता है कि वर्ष के 12 महीनों में से 8 महीने होते हैं आपके किसके लिए? अर्थोपार्जन के लिए, अर्थात कमाने के लिए, संचय करने के लिए, और 4 माह होते हैं किसके लिए? प्रायश्चित के लिए, योग जप और तप के लिए। और यही 4 मास होते हैं किसके? चातुर्मास के। कि जब व्यक्ति कार्य करता है 8 महीने, जब व्यक्ति इस अवधि में धन का उपार्जन करता है, अपने कर्म क्षेत्र पर व्यस्त रहता है, और यदि इन 8 महीनों में व्यक्ति से भूलवश भी कोई त्रुटि हो जाए तो चातुर्मास के 4 महीनों में भक्ति और उपासना करके व्यक्ति परमात्मा से जाने अनजाने में किए गए अपकर्मों से निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है और करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहीं से चातुर्मास प्रारंभ होता है, और चातुर्मास के अनेकों नियम होते हैं। उस पर किसी दूसरे वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन चातुर्मास में विशेष तौर से कहा जाता है कि श्रावण के महीने में आपको हरा साग छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। भादो के महीने में आपको दही का त्याग कर देना चाहिए। आश्विन अर्थात क्वार के महीने में आपको दूध को छोड़ देना चाहिए। और कार्तिक के महीने में आपको प्रयास करें साबुत दालें और विशेष तौर से उड़द की दाल का त्याग कर देना चाहिए। चातुर्मास के नियमों में से यह विशेष नियम है जो आप और हम सभी को अवश्य करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं क्यों देवशयनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, धर्मशास्त्रों में हमें मिलता है एक सूर्यवंशी राजा मंदाता थे, और वह अपनी प्रजा के लिए हमेशा चिंतित रहते थे कि उनके राज्य में कभी कोई दुख और कष्ट ना हो। लेकिन कहते हैं होता वही जो राम रचि राखा। एक बार उनके राज्य में वर्षा ही नहीं हुई, और जिससे उनके राज्य में सूखा पड़ गया और अकाल की परिस्थिति हो गई। राजा जब परेशान हुए तो वह ऋषि मुनियों के पास पहुंचे, और ऋषि अंगिरा ने उनसे कहा कि यदि आप देवशयनी एकादशी से निरंतर प्रभु की उपासना करते हैं, श्रीमन नारायण की उपासना करते हैं देव उठावनी एकादशी तक, तो निश्चित मान के चलेगा श्रीमन नारायण आपका कल्याण करेंगे। वह सूर्यवंशी मंदाता राजा पुनः अपने प्रजा के पास पहुंचता है, अपने राज्य में आता है, और अपनी प्रजा से यह कहते हैं कि मुझे ऋषि अंगिरा ने यह आदेश दिया है। उस राज्य की समस्त प्रजा राजा के साथ बैठकर श्रीमन नारायण की उपासना करने लगते हैं, और नारायण के आशीर्वाद से उनके राज्य में बहुत अच्छी बरसात होती है, और पुनः उनका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर हो जाता है। अकाल से उन्हें निवृत्ति मिल जाती है। अर्थात श्रीमन नारायण की उपासना करने से इस चातुर्मास के मध्य यदि आप श्रीमन नारायण की उपासना करते हैं तो आपके जीवन से भी दुखों की निवृत्ति होगी, आपको सदैव सुख समृद्धि और उन्नति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब एक नजर डालते हैं कि इस चातुर्मास में क्या उपाय करने से आपको जीवन में किस क्षेत्र में सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। यदि आपके दाम्पत्य क्षेत्र में किसी भी तरह के उलझन है, आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, आप विवाहित हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद रहते हैं, पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक निरंतर 4 महीने सायंकालीन समय तुलसा जी के समीप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, और वहीं पर बैठकर मां तुलसी से हाथ जोड़ के अपने दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करें।
यदि आप देवसैनी एकादशी से देव उठावनी एकादशी तक निरंतर यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित उलझने समाप्त हो जाएंगी और आपका वैभवशाली दाम्पत्य जीवन रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि बहुत प्रयास के बावजूद आपको सम्मान नहीं मिलता है, आप अपनी ओर से हर किसी का कल्याण करते हैं, तभी भी लोग आपकी हंसाई करते हैं, तो आपके पास भी अद्भुत समय है। यदि आप देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक निरंतर तांबे के बर्तन में जल, रोली और शहद रखकर नित्य सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो निश्चित आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति सदैव बनी रहेगी। विशेष तौर से आपको हर तरह से सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यवसायी हैं और बहुत प्रयास के बावजूद आपके व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करें? आप देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक प्रत्येक दिन धार्मिक स्थल में जाकर पीली वस्तु भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और वहीं पर बैठकर श्रीमन नारायणाय नमः इस मंत्र का 11 या 108 बार यदि जाप कर लेते हैं तो निश्चित आपको व्यापार में उन्नति, समृद्धि और हर क्षेत्र में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह उपाय यदि आप बिजनेसमैन हैं, आप व्यवसायी हैं, तो आपको अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी संतान से संबंधित उलझनों में फंसे हुए हैं, संतान की चिंताओं से आप परेशान हैं, तो आप देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक निरंतर क्या करें? धार्मिक स्थल पर जाकर दूध में 1 बूंद गन्ने का रस मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी पर अर्पण कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपको संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि शारीरिक क्षेत्र में आप परेशान हैं, आपका कोई परिचित शारीरिक क्षेत्र में परेशान है, तो आप देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक निरंतर पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो निश्चित रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। और इसी तरह से यदि आप अथवा आपकी संतान यदि विवाह के क्षेत्र से परेशान हैं, अर्थात उनके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो आप क्या करें? आप नित्य देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक दूध में केसर मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी पर अर्पण कर दें। निश्चित यथाशीघ्र विवाह की संभावना बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म हर तरह से व्यक्ति के कल्याण की कामना करता है और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर व्यक्ति को अपने उन्नति, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए नाना प्रकार के मार्ग बतलाए गए और उन्हीं में से एक है चातुर्मास। क्योंकि इन 4 महीनों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले श्रावण, आषाढ़ शुक्ल के 4 दिन के बाद आ जाता है श्रावण कृष्ण पक्ष। तो श्रावण के महीने में चातुर्मास का जो पहला महीना है श्रावण का, भगवान शंकर की उपासना। उसके बाद हम बात करते हैं भादो और क्वार के महीने में पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का चिंतन मनन। तदुपरांत आश्विन के महीने में भगवती की उपासना और फिर कार्तिक के महीने में संपन्नता के लिए, जीवन के भरण पोषण के लिए माता लक्ष्मी की उपासना। तो यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेष परंपरा है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अवश्य करें इस चातुर्मास में इन उपायों में से अपने अनुकूल कुछ विशेष उपाय। और यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें।
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।